बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सिस्को राउटिंग एंड स्विचिंग की सबसे पहले लैब करेंगे। इसमें हम सिस्को स्विच की बेसिक कॉन्फ़िगरेशन सीखेंगे। सिस्को स्विच की बेसिक कॉन्फ़िगरेशन को जानने से पहले हमने सबसे पहले ये देखना है कि हमने इस लैब को किस तरह सेटअप किया है। इस लैब को मैं evenji एमुलेटर के अंदर करूँगा। evenji एमुलेटर को डाउनलोड करने के लिए आप www.evenji.net की साइट पे चले जाएँ और यहाँ पर आपको ये लिंक है जिसके अंदर ये शो कर रहा है कि evenji pro ovf। तो हमें ये ovf फाइल चाहिए, तो आप इस लिंक को खोल के इस फाइल को डाउनलोड कर लें। जैसे आप लिंक को खोलेंगे तो यहाँ पर ये आपको डाउनलोड दे देगा। तो मैं इस फाइल को डाउनलोड कर चुका हूँ अपने पास, ये ovf फाइल है मेरे पास। मैं इसको राइट क्लिक करूँगा और ओपन विद VMware वर्कस्टेशन करूँगा और यहाँ पर मैं इसको नाम दे दूँगा eve.ng3 और यहाँ पर मैं इसको पार्ट डिफाइन कर दूँगा जहाँ पर भी मैंने इस evenji मशीन को रखना है। तो जैसे ही मैं इसको इंपोर्ट पे क्लिक करूँगा तो ये evenji मशीन मेरे पास यहाँ पर इंपोर्ट हो जाएगी। मैं इसे इंपोर्ट कर चुका हूँ। तो जैसे ही ये evenji मशीन मेरे पास आएगी तो ये इसका फर्स्ट लुक होगा। इसके अंदर 3 नेटवर्क एडेप्टर हैं, एक ब्रिज है और होस्ट ओनली है और नेट है। तो यहाँ पर मेरे पास 2 नेटवर्क्स हैं जिन पर मैंने काम करना है। एक मेरा evenji का नेटवर्क है, एक मेरा evenji का नेटवर्क है और दूसरा मेरा VMware का नेटवर्क है। अब evenji से मैं अपने VMware के नेटवर्क को किस तरह मैप करूँगा, उसको समझने के लिए मुझे सबसे पहले अपने VMware के नेटवर्क को समझना पड़ेगा। तो VMware का नेटवर्क मुझे 3 किस्म की नेटवर्क कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। एक ब्रिज है और एक होस्ट ओनली है और एक नेट है। तो इसको समझने के लिए मैं VMware का वर्चुअल नेटवर्क एडिटर ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये पहला नेटवर्क जो है ये मेरा ब्रिज नेटवर्क है जो कि मेरे फिजिकल नेटवर्क से रिप्लिकेट हो रहा है। ये मेरा फिजिकल वाईफाई एडेप्टर है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये AX200 और यहाँ पर भी है AX200, ये AX200। तो जो आईपी मेरे फिजिकल नेटवर्क पे होगा वही आईपी मेरी इस मशीन को मिल जाएगा। मज़ीद हम इसको एक डायग्राम से समझते हैं। तो ये मेरे पास ब्रिज नेटवर्क है। जैसे कि आप जानते हैं ब्रिज एक नॉन इंटेलिजेंट डिवाइस होती है। तो अगर मैं ब्रिज से कोई भी डिवाइसेस कनेक्ट कर दूं, कितनी भी डिवाइसेस कनेक्ट कर दूं, तो जो डिवाइस जिस नेटवर्क पे होगी वो उस डिवाइस से कम्युनिकेट करेगी। फॉर एग्जांपल ये मेरा होम राउटर है, मेरे होम राउटर पे मेरा जो एड्रेस है वो है 192.168.100 के नेटवर्क का। मैं होम राउटर खोल लेता हूँ अपना, ये मेरा होम राउटर है। तो ये मेरा गेटवे है 192.168.100 और ये मेरे होम राउटर का DHCP सर्वर है। DHCP सर्वर डायनेमिक हॉस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल को रिप्रेजेंट करता है, जिसका काम ये होता है कि एक आईपी का पूल प्रोवाइड करता है कि कोई भी हॉस्ट अगर इससे इस राउटर से कनेक्ट होगा, जो भी वैकेंट अवेलेबल आईपी होगा उस हॉस्ट को DHCP सर्वर प्रोवाइड कर देगा। तो जैसे ही मैंने इस वर्चुअल मशीन को यहाँ पर इंपोर्ट किया, तो ये मेरी वर्चुअल मशीन का पहला नेटवर्क है ब्रिज। तो मेरी वर्चुअल मशीन इस ब्रिज नेटवर्क को यूज़ करते हुए मेरे फिजिकल नेटवर्क का आईपी ले लेगी, जो कि इससे मेरे फिजिकल नेटवर्क के DHCP से मिलेगा। तो मैंने एक वर्चुअल मशीन इंपोर्ट करने के बाद मैंने उस वर्चुअल मशीन को जब ऑन किया तो मुझे एक आईपी मिल गया http://192.168.100.118। तो हमने ब्रिजिंग का प्रैक्टिकल देखा। ब्रिज क्या करता है, बेसिकली मेरे फिजिकल नेटवर्क को कनेक्ट करता है मेरी वर्चुअल मशीन से। जो नेटवर्क पूल मेरे फिजिकल नेटवर्क पे अवेलेबल होता है वही नेटवर्क पूल मेरे होस्ट को असाइन कर देता है। तो ये है ब्रिजिंग। अब हमने फिजिकल नेटवर्क को समझ लिया है, अब हम समझते हैं नेट के नेट जो है वो किस तरह कम्युनिकेट करवाता है मेरी वर्चुअल मशीन को मेरे फिजिकल नेटवर्क से। तो ये VMNet0, VMNet1 और VMNet8 ये बेसिकली VMware के वर्चुअल स्विच हैं जो कि मेरे लैन कार्ड को यूज़ करते हुए मेरी मशीन को आउटसाइड वर्ल्ड से कम्युनिकेट करवाते हैं। तो इन वर्चुअल स्विचेस को मैं जो भी नेटवर्क एडेप्टर असाइन करूँगा तो वो इसी के पूल से आईपीज लेंगे। अब हम नेट को समझते हैं कि हमारा नेट जो है वो हमारी वर्चुअल मशीन से कैसे कम्युनिकेट करता है। नेट एब्रिविएशन है नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन का। नेट का बेसिक काम ये होता है कि जो फिजिकल नेटवर्क से जो एड्रेस आ रहा है उसको ट्रांसलेट कर देता है अपने एक नेटवर्क में। तो नेट को समझने के लिए हम इस डायग्राम को समझते हैं। नेट बेसिकली एब्रिविएशन है नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन का।
इसके नाम से जाहिर है कि ये नेटवर्क एड्रेस को ट्रांसलेट कर देता है, मींस एक एड्रेस से दूसरे एड्रेस में ट्रांसलेट कर देता है। अब यहाँ पर ये मेरा फिजिकल राउटर है, इसका आईपी पूल है 192.168.100.2 से 192.168.100.254। इसका मतलब ये इस रेंज में इस नेटवर्क स्विच को आईपी असाइन करेगा। अब ये जो नेट है, इस नेट का अपना एक डीएचसीपी सर्वर होता है। अब नेट का अपना एक डीएचसीपी सर्वर होता है, तो ये इस फिजिकल आईपी को इस नेट आईपी में ट्रांसलेट करेगा। कैसे? अब हम आते हैं अपने VMware के वर्चुअल नेटवर्क एडिटर पे। तो यहाँ पर आप देखें, ये नेट का स्विच है, वर्चुअल स्विच, जो कि VMware हमें प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर इसका सबनेट आईपी है 192.168.137.0 और इसका सबनेट मास्क है 192.255.255.255.0, यानी ये क्लास सी का आईपी है। नेट सेटिंग में जाता हूँ, तो आप नेट सेटिंग में देखेंगे कि इसने पहला आईपी जो है वो मेरे लैन कार्ड को प्रोवाइड किया है और इसका जो गेटवे आईपी है वो 2 है। तो 2 आईपीज मैं इसके अंदर यूज़ नहीं करूँगा। मैं जब भी नेट में अपना अलग से भी एक नेट बना सकता हूँ, लेकिन वो बनाने से पहले मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि सबनेट आईपी में 192.168.137.0 है और जब मैं इसकी DHCP सेटिंग करूँगा तो मैं इसी सबनेट की रेंज में इसको आईपी असाइन करूँगा। तो मैं इसको आईपी असाइन कर दूँ 192.168.137.3। देखिए यहाँ पर मैंने जो स्टार्टिंग आईपी रेंज है DHCP सर्वर की, वो मैंने 3 से स्टार्ट की है। क्यों? ये इसका पहला आईपी अपने वर्चुअल नेटवर्क कार्ड को असाइन कर देगा। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, तो VMNet 8 मेरा नेट है। मैं यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टीज़ में आता हूँ, इसकी डिटेल में। तो ये देखें 192.168.137.1 इसने इस नेट को इस वर्चुअल नेटवर्क एडेप्टर को असाइन कर दिया है, जो कि कम्युनिकेट करवाएगा इसको मेरे इस फिजिकल नेटवर्क से। तो अब यहाँ पर हम आ जाते हैं नेट पे। तो इसने पहला आईपी इसको दे दिया है और दूसरा आईपी इसने एज ए गेटवे रख लिया है। ठीक है, ये देखें इसका गेटवे क्या है, कहाँ गया, नेट सेटिंग में आते हैं। हाँ, तो दूसरा आईपी इसने एज ए गेटवे रख लिया है। तो ये इसकी नेचर है नेट की। अगर आप इस नेट को टू की रेंज से आईपी असाइन करना शुरू कर देंगे तो आपका जो नेटवर्क है वो मेल फंक्शनिंग होगा, क्योंकि नेट जो है वो 2 आईपीस अपने पास रखता है, पहला जो कि इस वर्चुअल अडेप्टर को देगा, दूसरा अपने गेटवे को देगा। तो अगर आप नेट के DHCP सर्वर की रेंज असाइन करना चाहते हैं तो रेंज असाइन करने से पहले ये बात आपको ध्यान में रखना लाजमी है। पहला आईपी जो है वो नेट अपने वर्चुअल स्विच को देता है, जो कि 192.168.137.1, और दूसरा आईपी जो है वो गेटवे के लिए रिजर्व रखता है। 2 आईपीज को वैकेंट छोड़ने के बाद आप अपनी DHCP की रेंज सेट कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने अपने नेट की DHCP सर्वर की सेटिंग में पहला आईपी जो है वो 3 से स्टार्ट किया है और एंडिंग आईपी मैंने 254 रखा है। तो 192.168.137.0 इसका नेटवर्क आईडी है, ये भी हम असाइन नहीं करते। और 192.168.137.255 इसका ब्रॉडकास्ट आईपी है, वो भी हम असाइन नहीं करते। तो हमारी रेंज बनेगी 3 से लेकर 254 तक। तो ये हमारा नेट है। तो नेट बेसिकली क्या कर रहा है कि जो भी आईपी मेरे होस्ट से असाइन होगा इस वर्चुअल स्विच को, तो नेट उसको ट्रांसलेट करेगा किसमें, 192.168.137.5 की रेंज में, और वो आईपी प्रोवाइड कर देगा यहाँ पर कनेक्टेड होस्ट को। उम्मीद करता हूँ कि आपको नेट समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं होस्ट ओनली की तरफ। तो तीसरा जो नेटवर्क है मेरा VMware जो प्रोवाइड करता है वो है होस्ट ओनली नेटवर्क। होस्ट ओनली नेटवर्क में जो भी मशीन मेरे होस्ट ओनली वर्चुअल स्विच से कनेक्ट होंगी, वो मशीन जो है वो मेरे आउटर वर्ल्ड से कम्युनिकेट नहीं कर सकती। इसका मतलब ये है कि 192.168.1.5 192.168.1.6 से कम्युनिकेट करेगी। मीन्स अगर 192.168.1.5 को 192.168.1.6 से कम्युनिकेट करना है तो ये इस होस्ट ओनली स्विच के जरिए से कम्युनिकेट करेगी। ये जो मशीन है वो मेरे बाहर के नेटवर्क से कम्युनिकेट नहीं कर सकती। तो होस्ट ओनली नेटवर्क में वर्चुअल मशीन सिर्फ वर्चुअल मशीन से कम्युनिकेट करती है। तो ये वो मशीन होती हैं जिनको हमने बाहर की वर्ल्ड से कम्युनिकेट नहीं करवाना होता। तो VMware नेटवर्क को कंक्लूड करते हुए हम इस डायग्राम के जरिए समझते हैं कि हमने अपने नेटवर्क अडेप्टर्स को किस तरह मैप किया है। तो ये मेरा ब्रिज नेटवर्क अडेप्टर है जो कि कनेक्ट है मेरे फिजिकल स्विच से। नेटवर्क अडेप्टर 2 मेरे VMNet 1 स्विच से कनेक्ट है। तो मेरा VMNet 1 जो स्विच है वो होस्ट ओनली है। तो इसका जो DHCP सर्वर को जो आईपी पूल असाइन है वो 192.168.1.0 नेटवर्क की रेंज में है। तो इस नेटवर्क को जो भी आईपी मिलेगा वो 1.0 की रेंज में मिलेगा। तो ये मेरा होस्ट ओनली है, इसको मैं कनेक्ट कर देता हूँ।
VMNet 1 से। और तीसरा नेटवर्क एडेप्टर मेरा नेट के स्विच से कनेक्ट है, जो कि नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन मोड में है। तो ये 192.168.137.0 के DHCP से आईपी उठाएगा। अब यहाँ पर समझने की बात यह है कि ये जो ब्रिज है, इसको मैं DHCP कॉन्फ़िगर क्यों नहीं कर सकता। इसको मैं DHCP कॉन्फ़िगर इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि ये जो ब्रिज है ये मेरे फिजिकल इन्वायरमेंट में, अगर DHCP सर्वर लगा हुआ है तो वहाँ से आईपी लेगा, और अगर मेरे राउटर पर DHCP सर्वर कॉन्फ़िगर है इंटरनल, यानी अगर मेरा राउटर राउटिंग मोड में है, एक्सेस मोड में। राउटर के दो मोड्स होते हैं, एक एक्सेस मोड होता है और एक राउटिंग मोड होता है। एक्सेस मोड में मेरी जो डिवाइस है वो एज ए नेटवर्क नोड परफॉर्म करेगी और राउटिंग नहीं करेगी। जब वो एज ए नेटवर्क नोड परफॉर्म करेगी तो वो आईपी मेरे फिजिकल इन्वायरमेंट में जो भी DHCP सर्वर कॉन्फ़िगर है, चाहे वो मेरे डेटा सेंटर में डिस्ट्रीब्यूशन राउटर DHCP कॉन्फ़िगर है, या चाहे मैं माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सर्वर की DHCP सर्विस यूज़ करते हुए अपनी इन्वायरमेंट में DHCP सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि DHCP सर्विस कहाँ पर एक्टिव है। जिस डिवाइस पर, जिस नेटवर्क नोड पर DHCP सर्विस एक्टिव है, मेरा फिजिकल स्विच उसके DHCP सर्वर से आईपी ले लेगा। तो नेक्स्ट हम आ जाते हैं अपने नेटवर्क कनेक्शन सेंटर में, और यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे वर्चुअल स्विचेस हमारे VMware के नेटवर्क से किस तरह मैप है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हमारा ब्रिज नेटवर्क से कनेक्ट है। ये स्विच हमारा ब्रिज नेटवर्क से कनेक्ट है, और ये स्विच हमारा नेट से कनेक्ट है, और ये स्विच हमारा होस्ट ओनली के वर्चुअल अडेप्टर से कनेक्ट है। तो इस तरह मेरे VM नेटवर्क की कनेक्टिविटी बनी हुई है।